हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग स्टडी ट्रिक्स पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के एक चैप्टर कैलेंडर की। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न आप बिना फॉर्मूले को याद रखे कैसे आसानी से और सरल तरीके से हल कर सकते हैं। इसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे 5 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। तो फ्रेंड्स, इसको हल करने के लिए आपको कोई भी फार्मूलों का उपयोग करना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को कैसे हल किया जाए, इससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा जिसके ज़रिए आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम कैलेंडर में क्या देखते हैं, ईयर्स, फिर इसमें कुछ मंथ्स भी होते हैं, कुछ वीक्स होते हैं और कुछ डेज होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक साल में 12 महीने होते हैं और डेज़ की अगर बात करें तो 365 दिन होते हैं, या तो 366 दिन। ये दोस्तों 366 डे इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एक लीप ईयर भी होता है जो कि 4 साल बाद होता है। दोस्तों, वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो हम ये जो डेज हैं इसको हम 7 से अगर भागा देते हैं तो हमारा वीक्स निकल जाते हैं। जैसे कि 365 दिन को अगर हम लोग 7 से भागा देते हैं, 7 35, 7 14, यानी कि ये 52 जो है हमारे वीक्स आते हैं एक साल में। लेकिन जो एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम लोग कहते हैं ऑड डेज। ये एक दिन जो है ये हमारा ऑड डे है। तो दोस्तों, ये जो कैलेंडर जो मैं सॉल्व करूँगा ये सारा इसी ऑड डे पर ही टिका हुआ है। इसी के सहारे आप कैलेंडर में जितने भी प्रश्न आते हैं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान से इसे समझना है इस ऑड डे के बारे में। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था कि 365 दिन में 52 सप्ताह और एक ऑड डे होता है। और यही अगर बात की जाए लीप ईयर की, तो लीप ईयर में भी दोस्तों 52 सप्ताह ही होते हैं, लेकिन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। तो आप इसको लीप ईयर को 52 सप्ताह 2 दिन भी कह सकते हैं। यानी कि जनरल ईयर में 52 सप्ताह और एक दिन ऑड डे होता है, और लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन ऑड डे होते हैं। और अब आप कहेंगे दोस्तों कि लीप डे 366 दिन का क्यों होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन, जबकि ये पूरे 365 दिन नहीं होते हैं दोस्तों, इसमें 6 घंटे और लगते हैं। यानी कि इस पूरे साल में 365 दिन और 6 घंटे हमको लगते हैं पूरे एक साल में। इसी तरह दूसरे साल में भी 365 दिन और 6 घंटे, तीसरे साल में भी 365 दिन 6 घंटे, और चौथे साल में भी 365 दिन और 6 घंटे। जबकि चौथे साल में दोस्तों ये जो 6 घंटे हैं, अगर ये इनको जोड़ दिया जाए तो ये 24 आवर्स हो जाते हैं। तो 24 आवर्स का यानी कि एक दिन बन गया। इसलिए जो चौथा साल होता है वो 366 दिन का होता है, क्योंकि ये जो 24 ईयर एक दिन हो जाता है ये 365 में ऐड हो जाता है और एक दिन बढ़ जाता है 366 दिन। तो इसलिए हर चौथे साल में एक लीप ईयर होता है जो कि 366 दिन का होता है। और ये जो लीप ईयर में जो एक्स्ट्रा एक दिन होता है वो हमेशा फरवरी के महीने में ऐड कर दिया जाता है। जनरल ईयर में फरवरी जो होता है वो 28 डे का होता है, जबकि लीप ईयर में जो फरवरी का दिन होते हैं वो 29 दिन के होते हैं, जो ये 4 साल के बाद में आते हैं। यानी कि 4 साल बाद लीप ईयर जो होता है वो फरवरी का 29 दिन का महीना होता है। तो अब दोस्तों, कौन सा ईयर लीप ईयर है अब आप कैसे पहचानेंगे। जो ईयर दोस्तों 4 से कट जाता है वो लीप ईयर होता है।
जैसे कि 2016। अगर आप इसको 4 से भागा करेंगे तो देखिए दोस्तों ये कट गया, ये पूरी 4 से कट जा रहा है, तो ये दोस्तों लीप ईयर हो जाएगा। यही अगर बात करते हैं 2017 की, दोस्तों ये कट नहीं रहा, इसमें एक रिमाइंडर आ जा रहा है, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। जो ईयर 4 से कट जाए दोस्तों वही लीप ईयर कहलाता है। जैसे 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, ये सब। अब बात करते हैं दोस्तों लीप शताब्दी की। तो लीप शताब्दी के कौन से ईयर होते हैं, जैसे कि 1600 ईस्वी, 2000। जो ईयर 400 से कट जाए वो शताब्दी ईयर कहलाता है। जैसे कि ये 400 से कट गया, ये भी 4 से कट गया, तो ये शताब्दी ईयर कहलाते हैं। अब जैसे बात करते हैं 1900 की, तो ये दोस्तों 400 से नहीं कटेगा। ये देखिए ये 400 से नहीं कट रहा है, यानी कि ये लीप शताब्दी ईयर नहीं है। अब बात करते हैं ऑड डे की। तो आपके मन में ये ख्याल ज़रूर आ रहा होगा कि शताब्दी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ शताब्दी ईयर में कितने ऑड डे होते हैं। हर शताब्दी ईयर में दोस्तों 5 ऑड डे होते हैं। इतना ज़रूर याद रखिएगा कि 100 साल में हमेशा 5 ऑड डे होते हैं। यही अगर बात की जाए 200 साल की, तो 200 साल में दोस्तों आप सोचेंगे कि अगर 100 साल में 5 ऑड डे हो रहे हैं तो 200 साल में 5 दूनी 10, यानी कि 10 ऑड डे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 200 साल में हमेशा 3 ऑड डे होते हैं। ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 100 साल में 5 ऑड डे हैं और 200 साल में अगर आप इसको दुगना कर देते हैं तो 5 दूनी 10 ऑड डे आ गए। तो दोस्तों 7 डेज़ का एक वीक होता है, तो ये 10 दिन में 7 दिन अगर आप हटा दीजिएगा तो वो एक वीक बन जाता है। इसलिए वो तो हट गया, वो ऑड डे नहीं कहलाएगा। तो इसलिए अगर आप इसमें 7 डे अगर माइनस कर देते हैं तो 3 ऑड डे बच जाते हैं। उसी प्रकार अगर दोस्तों 300 साल को लेते हैं, अगर आप इसको सोचते हैं कि इसको अगर 3 से गुना करके देखते हैं तो 15 ऑड डे हो जा रहे हैं। तो 15 ऑड डे में 14 डे तो 2 सप्ताह में कट जाएंगे, यानी कि 1 सप्ताह में 7 दिन और 2 सप्ताह में 14 दिन। तो अगर आप इसको 2 सप्ताह हटा दीजिएगा तो इसका 1 ऑड डे बचता है। यानी कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं और 300 साल में 1 ऑड डे होता है। जबकि 400 साल में कोई ऑड डे नहीं होता है। वो इसलिए कि अगर आप इसको 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है 20। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये एक लीप शताब्दी ईयर है, तो लीप शताब्दी ईयर में हमेशा 1 दिन बढ़ जाता है। तो अगर आप इसको 1 दिन बढ़ाते हैं तो ये हो जाता है 21, और 3 सप्ताह दोस्तों हमारा 21 दिन का होता है। तो अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो ये कट जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसमें 400 साल में कोई ऑड डे नहीं होता है। इसलिए अगर आप 1200 या 1600 या 2000 इन शताब्दी ईयर की बात करेंगे तो इनमें कोई ऑड डे नहीं होता। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऑड डे का प्रोसेस समझ गए। अब हम लोग आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन है 1 जनवरी 2017 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों अब आप इस प्रश्न को ऑड डे के सहारे किस प्रकार बिना फॉर्मूले के हल कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि शताब्दी ईयर में कोई ऑड डे नहीं होता है। तो दोस्तों ये 2017 है,
तो 2017 का 1 जनवरी है, तो दोस्तों ये साल अभी गुजरा नहीं है, तो इससे हम लोग 1 साल बैक लेंगे, यानी कि 2016। तो दोस्तों इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं 2000 प्लस 16, ये 2016 हो गया, क्योंकि 17 अभी 1 जनवरी है, तो ये एक दिन को हम लोग बाद में ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये साल अभी शुरुआत है। तो 2000 में दोस्तों आपको जैसे मैंने बताया था कि जो शताब्दी ईयर होता है इसमें कोई ऑड डे नहीं होता है, तो इसलिए इसका ऑड डे हो जाएगा 0। और ये 16, अब बचे 16 साल दोस्तों। अब 16 साल में कितने लीप ईयर भी होते हैं ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसका प्रोसेस है, 16 को आप 4 से भागा दीजिए, 4 चौके 16, यानी कि इसमें 4 लीप ईयर हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि जो लीप ईयर होता है उसमें हमेशा 2 ऑड डे होते हैं, और जो जनरल ईयर होता है उसमें 1 ऑड डे होता है। तो ये 16 साल के अंदर 4 लीप ईयर आए हैं, तो यानी कि 8 ऑड डे इसके हो गए। तो इसमें 8 ऑड डे हो गए, और 16 में से 4 साल अगर आप माइनस कर दीजिए तो बचे 12 साल। 12 साल और जनरल ईयर में 1 ही ऑड डे होता है, तो हो गए 12, यानी कि ये जो 4 है लीप ईयर है। तो एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, इसलिए 8 ईयर हो गया, और एक जनरल ईयर में 1 ही ऑड डे होता है। तो 16 से 4 अगर माइनस करते हैं तो 12 बचते हैं, यानी 8 और 12, 8 और 12 और 1, 2017 को भी हम लोग इसमें ऐड कर लेते हैं। 2017 का दोस्तों सिर्फ एक ही दिन है, 1 जनवरी का, तो ये हम इसमें ऐड कर लेते हैं दोस्तों। तो अब हम इसको गिनती करते हैं दोस्तों, क्योंकि शताब्दी ईयर है इसमें कोई ऑड डे नहीं है, इसलिए इसको नहीं ऐड करेंगे। तो बचा कितना, 8, 12 और 1, यानी कि 12, 8, 20 और 1, 21, ये 21 दिन बचते हैं दोस्तों। आपको एक सा सिर्फ साधारण सा एक तो फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। दोस्तों आप इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको 0। तो दोस्तों आप इसको ये कोड दे सकते हैं, संडे को आप 0 कोड दे सकते हैं। तो अब हमारे पास बच्चे हैं, इसको ऐड करते हैं दोस्तों, ये 21 हो गए, और हफ्ते में 7 दिन होते हैं। अगर हम इनको 7 से काटते हैं दोस्तों तो ये पूरी कट जाएगा, यानी कि हमारा कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यानी कि ये 0, यानी कि 1 जनवरी 2017 को संडे था। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रश्न की, 5 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसको भी सेम उसी प्रकार से हम करेंगे। अब दोस्तों देखना ये है, ये 1950 है, जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था वो 2000 के बाद वाला ईयर था, इसलिए हमने 2000 को शताब्दी ईयर पकड़ा था। अब इसको हम लोग शताब्दी ईयर पकड़ेंगे 1600 को, क्योंकि हम लोग को बैक में जाना है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1600 प्लस 300। तो दोस्तों ये 5 अगस्त 1950 का ईयर चल रहा है, तो इसलिए हम लोग 1950 को नहीं 1949 तक को पकड़ के चलेंगे। ये 5 अगस्त जो है 1950 का, जो 5 अगस्त तक का ईयर है उसको हम लोग बाद में काउंटिंग करेंगे, इसलिए हम लोग 1949 तक को पकड़ेंगे। इधर हम लोग 49 साल लिख देंगे दोस्तों। 1600, 300 और 49, ये आपका हो गया 1649। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो शताब्दी ईयर है इसमें कोई भी ऑड डे नहीं होता है। और 300 मैंने आपको बताया था कि 100 साल में 5 ऑड डे होते हैं, 200 साल में 3 ऑड डे होते हैं, और 300 साल में 1 ऑड डे होता है। उसी प्रकार इसमें 300 ईयर है तो इसमें 1 ऑड डे हम लिख देंगे। और ये बचे दोस्तों 49 साल। अब दोस्तों 49 सालों में बहुत सारे हमारे लीप ईयर भी होंगे। अब ये हम कैसे पता करेंगे, 49 को हम लोग 4 से अगर हम लोग भागा करते हैं, 4, 4, 8,
तो दोस्तों इसमें 12 लीप ईयर आए हैं, यानी कि 49 में से 12 जो है वो लीप ईयर है। तो हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं, तो 12 दूनी 24। और दोस्तों 49 में से अगर हम लोग 12 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बचते हैं 37। तो 37 जो जनरल ईयर होता है उसमें एक ही ऑड डे होता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको 37 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कितना हो गया, 1, 24 और 37, 7 4 11, 1 12, 3 4 5 1 6। तो दोस्तों ये हमारा हो गया 62 डेज़। अब दोस्तों देखना है हमें 5 अगस्त 1950 ईयर के 5 अगस्त। दोस्तों अब ये हम लोग कैसे काउंटिंग करेंगे दोस्तों, इसका भी एक आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे जनवरी, क्योंकि 1950 दोस्तों ये लीप ईयर नहीं है, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अगर आप उसको सप्ताह से अगर आप माइनस करते हैं, कितने सप्ताह होंगे, 28 दिन, यानी कि 4 सप्ताह, उसके 3 दिन बचेंगे। तो वो जो 3 ऑड डे हैं उसको आपको पकड़ के चलना है। देखिए दोस्तों ये जो मैं समझा रहा हूँ ये पूरा ऑड डे से ही समझा रहा हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान देके समझना पड़ेगा। 2-3 बार अगर आप ये वीडियो देखिएगा दोस्तों तो आप आसानी से समझ जाइएगा और आप एक प्रश्न को आसानी से 1 मिनट के अंदर हल कर लीजिएगा। तो जनवरी में 3 ऑड डे होते हैं, क्योंकि 28 दिन 4 सप्ताह कट गए, बचे 3 दिन। अब फरवरी, क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है तो फरवरी 28 का दिन होता है, तो ये इसमें एक भी ऑड डे नहीं आएगा, फरवरी में एक भी ऑड डे नहीं आएगा। मार्च क्योंकि 31 दिन का होता है, इसमें भी 3 ऑड डे बचते हैं। अप्रैल को 2, मई को 3, जून को 2, जुलाई को 3 और अगस्त 5 अगस्त तक है दोस्तों। तो यानी कि 5 दिन हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग कितना हो गया, 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 5 21। ये दोस्तों 21 दिन हो गए हैं। अब दोस्तों 21 दिन यानी कि ये तो 3 सप्ताह सीधा सीधी हो गए, तो इसको भी हम लोग काट देंगे सप्ताह से। तो इसमें दोस्तों कोई भी दिन नहीं आ रहा है, यानी कि ये तो हमारा कट गया। अब इसमें हम लोग कोई भी दिन ऐड नहीं करेंगे, ये हमारे पास बचे हैं 62 दिन करेंगे। इस 62 को हम लोग सीधा सीधी 7 से भागा दे देंगे, तो 7 8 56। दोस्तों इसमें हमारा 6 रिमाइंडर बच रहा है, तो 6 में दोस्तों क्या आ रहा है, सैटरडे, यानी कि 5 अगस्त 1950 को सैटरडे था। ये दोस्तों आप गूगल में भी देख सकते हैं कि 5 अगस्त 1950 को कौन सा दिन था। मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ आप गूगल में भी चेक कर सकते हैं कि इस दिन को, इस डेट को कौन सा दिन आ रहा था। तो दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब अगला प्रश्न दोस्तों 15 जनवरी 1856 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इसको भी आप उसी प्रकार सेम लिख सकते हैं, 1600 प्लस 200 प्लस, क्योंकि ये 15 जनवरी 1956 है, तो 1956 का सिर्फ 15 दिन ही गुजरे हैं, तो इसलिए हम लोग 1956 को नहीं, हम लोग 55 को पकड़ के चलेंगे। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया था कि 1600 में कोई ऑड डे नहीं होता है, 1600 शताब्दी है, लीप शताब्दी ईयर है, इसमें कोई ऑड डे नहीं है। और 200 लीप 200 ईयर में दोस्तों मैंने आपको बताया था कि 3 ऑड डे होते हैं। और रही बात 55 की, 55 को आप देख लीजिए इसमें कितने लीप ईयर हैं। इसमें दोस्तों 13 लीप ईयर है, तो 13 दूनी 26, क्योंकि हर लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है। तो 26 प्लस अगर 55 में से अगर आप 13 को माइनस करते हैं, अब 55 में से 13 को अगर आप माइनस करते हैं तो 5 से 3 क्या 2, 5 से 4 42। दोस्तों ये 42 हमारे जनरल ईयर है, यानी कि इसमें एक ऑड डे था, तो इसको आप 42 लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा हो गया है 3 26 42, यानी कि 6 7 8 9
10 से 11 4 5 6 7। ये दोस्तों 71 डे हो गए। और 15 जनवरी 1956 के 15 दिन आप उसको ऐड कर दीजिए। 5 1 6 7 1 8। ये दोस्तों हो गया 86 डे। अब 86 को हम लोग 7 से अगर डिवाइड करते हैं दोस्तों 7 दूनी 14, यानी कि इसमें 2 रिमाइंडर बच रहा है। तो 2 दोस्तों यानी कि ट्यूसडे। इसका मतलब है 15 जनवरी 1856 को ट्यूसडे था। दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आप ये डेट गूगल में भी देख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी था, बस ऑड डे पर हमें ध्यान देना है। अगर आप ऑड डे पर ये कॉन्सेप्ट 2 से 3 बार अगर आप देख लीजिएगा तो आप आसानी से समझ जाइएगा और आसानी से कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा दोस्तों।